गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया जैसे ही आज सुदामा जी महाराज महल के सामने पहुंचे और कहा भैया ये द्वारकाधीश कृष्ण का महल यही है। द्वारपालों ने कहा ब्राह्मण देवता आपका नाम क्या है और गांव क्या है। उन्होंने कहा कि सुदामा मेरा नाम है और सुदामापुरी मेरा धाम है। भगवान से कह देना बचपन का तुम्हारा मित्र आया है। आज जैसे ही द्वारपाल गए और परमात्मा से जाकर के कहते हैं हे प्रभु एक ब्राह्मण देवता दरवाजे पे खड़ा है, पहनने के लिए धोती तक नहीं है साबित, हड्डियों का ढांचा है। लाठी को टेकते टेकते एक दरवाजे पे विप्र देवता आ गया है। द्वारपाल जाकर के भगवान से कहता है कि शीस पगान जगातन पे प्रभु जान के आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दोपटी और पाए उपान ही की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चकिसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। आज सुदामा केवल 3 शब्द भगवान के कानों में आए, परमात्मा गद्दी को छोड़ करके दौड़ पड़ता है। परमात्मा नंगे पैर दौड़ पड़ा, दुपट्टा रास्ते में गिर जाता है। नंगे पैर भगवान जैसे ही दौड़े, संत कहता है कि बोले द्वारपाल जब सुदामा नाम पाणे सुनी, और छाड़ दे राजकाज जाकी गत जाने को, नैनन में नीर भर पूछत कुशल हरे, और पाए पर के बोले प्रभु ऐसी प्रीत माने को। आज परमात्मा दौड़ करके जैसे ही आए और सुदामा जी को देखा, सुदामा जी को परमात्मा ने अंकों में भर लिया और सुदामा जी ने इसलिए आंसू गिराए कि भगवान की पीठ गीली हो जाती है। परमात्मा ने इतने आंसू गिराए कि सुदामा जी की पीठ गीली हो गई। आज न कोई दीन है और ना कोई दीनानाथ, आज बाल सखा के हाथ में बाल सखा को हाथ। आज परमात्मा ने सुदामा जी को प्रणाम किया और चरण पकड़ करके अंदर ले गए। कहा दादा कितने वर्ष बीत गए, आज तुमको अपने मित्र की याद आई? हे दादा एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन मैंने तुमको याद ना किया हो। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया
मुझको ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन तेरी याद न आती हो। हे कन्हैया, और तो बात छोड़ो कि रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने, कि रस्ते भर रो रो के हमसे और पूछा पाँव के छालों ने, कि बसती कितनी दूर बसाली दिल में रहने वालों ने। एक ही में त्रिबेनाया हमने, उसका नाम कन्हैया था। बरसों पहले बिछुड़ा हमसे, आज मिला कई सालों में। आज परमात्मा ने सुदामा जी महाराज को सिंहासन पर बिठाला और भगवान को कहा, गोपियों, परमात्मा ने सभी रानियों से कि आओ सुदामा जी को स्नान कराओ। आज परमात्मा ने सिंहासन पर बिठाल करके और परमात्मा पैर धुलते हैं। एक दिन वो था कि गुरुकुल में गए, जब एक कांटा लगा, आज हजारों कांटे लगे हैं। परमात्मा कहता है कि ऐसे बिहाल बिमायन सो पग कंटक जाल पड़े पून जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज परमात्मा ने परात के पानी से हाथ नहीं लगाया, आंखों से अश्रु प्रवाहित कर दिए। सुदामा जी महाराज से आशीर्वाद लेने सभी रानियां आती हैं। अब 16,108 की लंबी लाइन लगी। सुदामा जी महाराज हाथ से आशीर्वाद देते हैं, हाथ थक गए। मुंह से आशीर्वाद दिया, मुंह भी थक गया। गर्दन झुका के आशीर्वाद दिया, गर्दन भी थक गई। 16,108 के माए सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ये सब तुम्हारी घरवाली है या पूरी मुरैना से मंगवाली है? उन्होंने कहा, दादा ये सभी आपकी बहुएं हैं। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मैं तो थक गयो, अब इकट्ठो आशीर्वाद तो को दे देता हूं, तू जाकर के बांट देना। भैया ये बताओ दादा, तुमने शादी करी कि ना करी? उन्होंने कहा, कन्हैया मेरी एक शादी है गई और तेरी भाभी को नाम सुशीला है, घर पे है। भगवान ने कहा, दादा बड़े अन्यायी निकले, शादी कर ली और लगन टीका के निमंत्रण की चिट्ठी नहीं भेजी। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया हम तो गरीबी में एक चिट्ठी न दे पाए, कोई बात नहीं, तुमने कब कब फार्म भेजे। 16,108 शादियों में। सुदामा जी ने कहा, तो भगवान कहते हैं, दादा हमारी का बारात गई, कऊ की पकड़ लाए, कऊ की छीन लाए, कऊ की भगा लाए, तो कोई भाग करके आ गई। चलो देवियों स्नान कराओ। अब सबने कहा कि हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे। सुदामा जी ने कहा, सर्दी का टाइम है, अब जिंदा नहीं बचेंगे। एक एक लोटा भी, एक एक गिलास भी पानी डाल दिया, बर्फ के अमरनाथ बन जाएंगे। चिंता मत करो, एक काम करो, सब अपना अपना पानी इस परात में भर दो। सुदामा जी को स्नान कराया और स्नान कराने के बाद में नए वस्त्र पहनाए, भोजन कराया और कहा, दादा अगर भाभी माँ घर पे होगी तो भाभी माँ ने कुछ भेंट भेजी होगी। सुदामा जी ने सोचा, लगता है चावल की पोटली दिख गई। जैसे ही सुदामा जी ने छुपाया, परमात्मा ने कहा, दादा याद करो, आगे चना गुरु मात दिए और आप चबाए हमें नहीं दीने। पोटरी काख में चापत हो, तुम खोजत नाई सुधार सभीगे। बिंदु कहे मुस्काए सुदामा सो, कि चोरी की भांज न होंज प्रभु ने।
पिछली टेक अजहू न तजी, और तैसे ही भाभी के तंदोलकी ने दादा उस दिन गुरु माँ के चना चबा लिए, लेकिन आज भाभी माँ के चावल नहीं चबाने दूंगा। सुदामा जी ने छुपाना चाहा, परमात्मा ने हाथ पकड़ा, जीर्ण सीर्ण कपड़ा था, कपड़ा फट जाता है, चावल बिखर जाते हैं। भगवान ने एक मुट्ठी चावल धरती से उठाए, मुंह में दे लिए, एक लोक का संकल्प कर दिया। परमात्मा ने दूसरी मुट्ठी चावल लिए, मुंह में दे लिए, दूसरे लोक का संकल्प कर दिया। माता जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी ले लेंगे सुदामा जी, आराम से बैठी रहो, हम भी चावल लेने आए, मुरैना से लेके जाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन कथा के बाद में आराम से चढ़ाना, अगर नहीं लाई हो तो घर से जाना और बोरा लेकर के आना, लेकिन अभी बैठ जाओ। आज जैसे ही परमात्मा ने दूसरी मुट्ठी चावल लिए और मुख में दे लिए, दूसरे लोक का संकल्प परमात्मा ने कर दिया। तीसरी मुट्ठी परमात्मा ने चावल लिए और मुख में देना चाहा, रुक्मणी मैया ने, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या दो लोक दे दिए, संतुष्टि नहीं हुई? प्रभु आज मैं समझ गया कि इनको तुम द्वारकाधीश बनाना चाहते हो और आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हो। परमात्मा कहते हैं कि हाथ गए प्रभु कमलापति को, और नाथ कहाँ तुमने चेतधारी, तंदुल खाए मुठी दुई लोक, और विप्र कियो दुई लोक बिहारी। नाथ का मुठी तीसरी अवनाथ, और कहाँ रहवे की आस विचारी। विप्रे आप समान कियो, और आपन चाहन होन भिकारी। प्रभु आप भिकारी सुदामा बनना चाहते हो, उसे द्वारकाधीश बनाना चाहते हो। परमात्मा ने कहा देवी मुझको कलंक लग चुका है कि परमात्मा द्वारकाधीश कृष्ण का मित्र सुदामा, और इतनी गरीबी कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हे प्रभु आपने दो लोक दे दिए, क्या पूर्ति नहीं हुई? परमात्मा कहते हैं देवी एक मुट्ठी चावत चवात एक लोक दीनो, और दूजी मुट्ठी में द्वितीय लोक से मुख मेले। तीसरी मुख मेलत ही हाथ जब तूने गहो, कि दे के त्रिलोकी नाथ रहे जात कोरे। बिंदु मुस्काए बोली सुदामा हाय, कि हम तो अजहू संकोच सोच भोरे हैं। मेरी प्रिय भामा सुदामा जी की तीन मुट्ठी, और चावल की तुलना में तीन लोक थोड़े हैं। देवी अगर सुदामा जी को इन तीन मुट्ठी चावल में तीन लोक भी दे दूंगा, वो भी कम पड़ जाएंगे। आज सुदामा जी को जैसे ही सुशीला ने मांगने के लिए भेजा, परमात्मा के यहाँ जाकर के सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं और भगवान ने कुछ दिया नहीं। बिना बताए कह दिया कि जाओ विश्वकर्मा से कहा द्वारका की तरह सुदामापुरी का निर्माण कर दो। सुदामा जी ने सोचा कि शायद अब देंगे। भगवान ने कुछ नहीं दिया। फिर सोचा कि एक काम करते हैं कि जब चलो चलो कहेंगे तो शायद कुछ दक्षिणा विदाई करें। कहा सुदामा जी ने, हे कन्हैया अब तेरी भाभी घर पे अकेली है, अब तो हम चलते हैं। भगवान ने कहा दादा 2-4 दिन और रुक जाओ कि नहीं। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान ने कहा दादा ये हमारे कपड़ों को उतार के रख जाओ, अपने पुराने पहन के जाओ। सुदामा जी ने कहा शायद 1 साल कपड़ों से भी निकल जाती। मुझे तो मालूम था जो दूसरों का चुरा करके माखन खाने वाला, दूसरों के चीर चुराने वाला हमको भला क्या देगा। लेकिन जब भगवान ने कहा चलो दादा, तो भगवान ने दोनों मुट्ठी बंद कर ली। तो सुदामा जी ने सोचा शायद राम राम करेंगे तो मुट्ठी में कुछ देंगे।
परमात्मा सुदामा जी को ले गए बाहर और कहा दादा यहाँ से जाकर के दाएं मुड़ जाना मुट्ठी खाली, 1 किलोमीटर आगे चढ़ कर के बाएं मुड़ जाना मुट्ठी खाली। सुदामा जी ने कह दिया कि बालापन के मित्र हो और कहा देहु में श्राप, जैसो तुम हमको दियो और तैसो ही पाऊ आप। और संत भाषा में कहा प्रभु धन्य है, मैंने कुछ मांगा नहीं और आपने कुछ दिया नहीं। क्यों कि आप जानते हो इस गरीब सुदामा को अगर पैसा मिल जाएगा तो परमात्मा की याद भूल जाएगा। क्यों कि दुखों की अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुदामा जी ने सोचा मेरा परमात्मा जानता है अगर सुदामा को धन रुपया पैसा मिल जाएगा तो इस सुदामा भगवान को भूल जाएगा, इसलिए प्रभु मैंने कुछ मांगा नहीं और आपने कुछ दिया नहीं। सुदामा जी जैसे ही चल दिए और जैसे ही पहुंचे तो देखा कि जिस जगह पे सुदामा जी की झोपड़ी थी बड़े बड़े महल दिखाई दिए। भैया ये कौन सी नगरी है? उन्होंने कहा ये सुदामापुरी। सुदामा जी ने सोचा लगता है कोई सुदामा नाम का राजा आ गया और मेरी झोपड़ी हटवा करके महल बना लिए। अरे यहाँ पे मेरी पंडितानी थी और मेरा बच्चा था वो न जाने कहाँ चला गया। जब तक सुशीला अंदर से चटक मटक साड़ी पहन के आई और कहा पतिदेव प्रणाम। सुदामा जी ने कहा कस्तम देवी बरारूढ़े, हे देवी आप कौन हो? सुशीला ने कहा स्वामी आप जाकर के द्वारका में और पत्नी को भूल गए, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा जी ने नीचे से ऊपर तक 4 बार देखा। अरे सुशीला ये चटक मटक कहाँ से? तेरे पास तो एक साड़ी नहीं थी और चटक मटक कहाँ से? सुदामा जी कहते हैं अरे सुशीला ये तेरी क्या है लीला, और तेरी लाल साड़ी पे बॉर्डर पीला और तेरे लटक रहे 2-2 चटीला। अरे सुशीला ऐसी चटक मटक कहाँ से? तेरे पास तो साड़ी नहीं थी। उन्होंने कहा प्रभु सब कुछ परमात्मा ने दे दिया। उन्होंने कहा धन्य है प्रभु मैंने कुछ मांगा नहीं और आपने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। अंदर ले गई चांदी की प्लेट में किशमिश लेकर के आई, बाल भोग में खा करके कहा कि देवी खट्टी खट्टी लग रही है। उन्होंने कहा प्रभु धन्य है कि प्रभु के परताप सौदाख न भावत। कहा तो एक सूखी रोटी नहीं थी और आज किशमिश भी खट्टी लग रही है। ये बताओ प्रभु परमात्मा ने आपको पहचाना या नहीं? तो कहते हैं सुदामा जी देवी वह बोलन वह उठ मिलन और वह आदर की भांत, वह पटवन गोपाल की प्यारी मोह पे कहीं न जा। आज तक शायद ऐसे किसी से नहीं मिला होगा जैसे परमात्मा मुझसे मिला। और इस कथा का क्या भाव है कि अगर परमात्मा आप सबको रुपए में पैसे में धन में संपत्ति में परिवार में अगर परमात्मा बढ़ा दे तो अपने गरीब भाई को भूल मत जाना। अपने गरीब भाई को सुदामा की तरह अपने सीने से लगा देना तो गारंटी की बात है आप द्वारकाधीश बन जाओगे और आपका गरीब भाई सुदामा बन जाएगा। परमात्मा कहता है कि जिनके पग में पनही नहती उन्हें ले गजराज चढ़ावत है, जिनके घर में एक दाना नहीं उन्हें 56 भोग पवावत है, जिनके तन पे कोई वस्त्र नहीं उन्हें प्रभु खुद सरकार सजावत है, और जिनसे जग में कोई मिलत नहीं
उनको प्रभु कंठ लगावत है। प्यारे, अपने गरीब भाई को कभी भूलना मत, हृदय से लगा देना, आप द्वारकाधीश बन जाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह परमात्मा की कथा तो अनंत है। 7 दिन की तो बात छोड़ो, घड़ी बहुत आगे भागती जा रही है। 7 जन्म भी अगर हमारे निकल जाएं, फिर भी परमात्मा की कथा पूरी नहीं हो सकती। आगे चल करके सुदामा जी आ गए, कुरुक्षेत्र में जाकर के भगवान मिलते हैं। आगे चल करके नव योगेश्वर की कथा सुनाई, दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन किया, और आगे सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजन, आज 7वां दिन है और अपने मन में धारणा कीजिए, आज तक्षक रूपी मिट्टी आएगी। आज अंतिम ज्ञान दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज। हे राजन, अपने मन में धारणा कीजिए कि घटे भिन्ने यथा आकाश। आज 7वां दिन है, तक्षक रूपी मिट्टी आएगी और परीक्षित रूपी मिट्टी को काट करके चली जाएगी। आत्मा न कभी मरती है न कभी जीती है, कि काटे से कटती नहीं, जलती न जलाए। इतना कहते हुए अपने को आत्मज्ञान देने के बाद में और कथा सुनाने के बाद में वहां से नियम है सुखदेव जी महाराज की कथावाचक की पूजा की जाती है। जैसे ही पूजा करके सुखदेव जी महाराज की परीक्षित ने सुखदेव जी चले जाते हैं। तक्षक सिर्फ आया और आकर के परीक्षित जी महाराज की नाक में काट लेता है, क्योंकि उनकी नाक केवल कच्ची रह जाती है, समय कम है। नाक में डसने के कारण परीक्षित राजा की मृत्यु हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित राजा के पुत्रों ने जन्मे जने यज्ञ करवाई, पिता का बदला लेना चाहा, पिताजी ने मना कर दिया, बेटा कि को न काऊ सुख दुख कर दाता। तुम्हारे पिताजी ने खोटा कर्म किया, मारे गए, और एक इस तरह यहाँ पे युद्ध बंद हो जाता है। और ये कथा परमात्मा की, ये कथा नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई, यही कथा नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, यही कथा परीक्षित जी को सुनाई, मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई, यही कथा शेष जी ने साख्यान मुनि को सुनाई, और बृहस्पति ने पुलह को सुनाई, और सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाई। यही कथा संत कुमार जी ने नारद जी को सुनाई, यही कथा गौकर्ण महाराज ने अपने भैया धुंधकारी को सुनाई, और यही कथा जैसी बनी हमने भी आपको 7 दिन सुनाई। एक बात और बताएं, जो भी माताएं भैया 7 दिन कथा में आए हैं, तो एक आपसे विनती करेंगे कि हमारी